हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं और वो एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है वो हेडमास्टर को लिखा गया है। एंड व्हाट इज़ आवर सब्जेक्ट? राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। आपको अपने स्कूल के हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, किस विषय में? फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। आप लोग जानते हो आजकल कंप्यूटर जो है कितना डेली नीड्स बन गया है, डेली यूजेस में कितना वो आता है। हर चीज़ में देखिएगा, हर जगह देखिएगा, हर फील्ड में, हर ऑफिस में, हर कार्यालय जो भी है, हर जगह आपको देखिएगा कि विदाउट कंप्यूटर जो है कोई भी काम नहीं होता है। और ऐसे समय में यदि आपके पास ये कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रहती है तो समझिए आप जो ये फास्ट मूविंग जनरेशन है, जो सोसाइटी है, उससे आप पीछे रह जाते हो। तो इसीलिए आज का हमारा ये टॉपिक, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। आपको अपने स्कूल के हेडमास्टर को आपके स्कूल में कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी के लिए, कि आपके स्कूल में भी कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू हो या बंद हो गई हो तो चालू की जाए, कुछ इस प्रकार से इस संबंध में ये एप्लीकेशन है। एंड इट इज़ यूजफुल फॉर क्लास 8, 9 एंड 10 फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस एप्लीकेशन को लिखने के लिए आप लोग टू मेंशन कीजिएगा। ठीक है, टू लिख दिया, ठीक उसी के नीचे द हेडमास्टर, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जा रहा है वो हेडमास्टर को लिखने के लिए बोला जा रहा है। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में कभी कभी रहता है आपका जो है प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है, तो देन यू हैव टू मेंशन देयर द प्रिंसिपल। ओके, यहाँ पर आप लोग प्रिंसिपल का नाम मेंशन कीजिएगा, या फिर जो भी रहेगा हेडमास्टर, प्रिंसिपल, जैसा आपको रहेगा वैसा ही आप भी मेंशन कीजिएगा। देन नेम ऑफ योर स्कूल, यहाँ पर स्कूल बोला जा रहा है इसलिए स्कूल का नाम, तो यहाँ पर स्कूल का नाम दे दिया आदर्श हाई स्कूल पतराहतू। ठीक है, आप स्कूल का नाम लिखिएगा आदर्श हाई स्कूल। सपोज आपका डीएवी स्कूल है मान लीजिए, तो डीएवी लिखिएगा, उसके बाद कॉमा दीजिएगा और कॉमा के बाद नेम ऑफ द प्लेस वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड। ठीक है, उसका बाद स्कूल जिस जगह पर अवस्थित है उस जगह का नाम, जैसे ये आदर्श हाई स्कूल पतराहतू जगह पर है तो फिर हमने यहाँ पर प्लेस का नाम पुट कर दिया। ठीक है, आप जिस जगह पर रहते हो वहाँ का आप जगह मेंशन कर सकते हो। देन द डेट, डेट 27 अगस्त 2021। ठीक है, फर्स्ट डेट लिखिएगा, फिर मंथ लिखिएगा, उसके बाद कॉमा दीजिएगा, उसके बाद देन द ईयर, उसके बाद ईयर को आप पुट कीजिएगा वहाँ पर। और डेट का यही फॉर्मेट आप यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कुछ कुछ बच्चे जो हैं क्या करते हैं, 27 लिख दिए, 8 लिख दिए और 2021 कर दिए, ये आपका ईयर हो गया। ठीक है, ये भी सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट है और उसका अपना एक वैल्यू है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कम ना हो इसीलिए हम लोग इसी प्रकार के डेट के फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, 27 अगस्त 2021। देन द सब्जेक्ट, फैसिलिटीज़ ऑफ लर्निंग कंप्यूटर्स इन द स्कूल। ठीक है, ये सब्जेक्ट के लिए आपको जो है इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ये सब्जेक्ट जो है आपके क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। जैसे हमने इस सब्जेक्ट को यहाँ से उठाया है, यहाँ बोल रहा है फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, तो वही देखिए फैसिलिटीज़ ऑफ लर्निंग कंप्यूटर्स इन द स्कूल। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। देन सैल्यूटेशन, सर, हमने संबोधित किया सर। सपोज आपका मतलब मैडम है तो वहाँ पर आप लोग जो सपोज आपकी हेड जो है वो मैडम है तो आप वहाँ मैडम यूज़ कीजिएगा। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, आप बोल रहे हो विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन। ठीक है, पूरे आदर पूर्वक विनम्रता से आप बोल रहे हो कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रॉ योर अटेंशन किस ओर? टू द कंप्यूटर लर्निंग इन द स्कूल। ठीक है, स्कूल में कंप्यूटर लर्निंग के विषय में। और स्कूल डज नॉट हैव सच फैसिलिटीज़, हमारे विद्यालय में, आप बोल रहे हो हमारे विद्यालय में इस प्रकार की फैसिलिटीज़ नहीं है। किस प्रकार की फैसिलिटीज़? कंप्यूटर लर्निंग की फैसिलिटीज़ हमारे विद्यालय में नहीं है। फिर आप बोलते हो नाउ ए डेज कंप्यूटर लर्निंग
अभी के दिन में, आज के युग में, आज के समय में कंप्यूटर की शिक्षा जो है, कंप्यूटर सीखना जो है, हैज़ बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। कंप्यूटर शिक्षा जो है वो हमारे शिक्षा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, ठीक है। यानी किसी भी प्रकार की शिक्षा जो है वो देखिएगा विदाउट कंप्यूटर वो पॉसिबल नहीं है, वो दैट इज़ इम्पॉसिबल। इवन देखिएगा किसी भी चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए होती है तो तुरंत देखिएगा हम लोग कंप्यूटर में सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, नेट में खोजते हैं। तो यदि आपको ये सब नेट ब्राउज़ करने या जो भी है वहाँ पर आपको यदि वेबसाइट में सर्च करने का आइडिया नहीं है तो आप उन चीज़ों से, उन सब्जेक्ट से, उन बेसिक नॉलेज से अनजान रह जाते हो और काफ़ी आप पिछड़ जाओगे। फिर आप बोलते हो इवन इन द प्राइमरी विंग्स, यहाँ तक कि प्राइमरी विंग्स में भी, प्राइमरी विंग्स कहने का मतलब प्राथमिक क्षेत्रों में, प्राथमिक भागों में, प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है, विंग्स यानी भाग। देयर इज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स, यानी कि इवन लगभग आप बोल रहे हो सभी के सभी स्कूलों में, सारे स्कूलों में जो है, इवन यदि वो प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक कक्षा वहाँ चलती है 1 to 5, फिर भी वहाँ पर जो है कंप्यूटर लर्निंग की फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है। प्राइमरी स्कूल्स में भी फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन फिर आप बोलते हो कि हमारे यहाँ, ठीक है, वन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ, ठीक है, कोई भी जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है, अपना डेवलपमेंट, अपना विकास, अपना ज्ञान को नहीं बढ़ा सकता है नाउअडेज, आज के दिनों में, व्हेन ही इज इग्नोरेंट ऑफ कंप्यूटर। इग्नोरेंट मीन्स होता है अनजान। यदि आज के समय में यदि कोई कंप्यूटर से अनजान है, ठीक है, तो फिर वो अपना प्रोग्रेस, अपना डेवलपमेंट, अपना वृद्धि नहीं कर सकता है, ठीक है, वो समाज में समझिए एक तरह से पिछड़ा हुआ है, ठीक है, यदि उसे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो। इग्नोरेंट ऑफ कंप्यूटर। इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड, यहाँ पर ये बात हमने पहले भी मेंशन की थी कि लगभग देखिएगा सभी क्षेत्रों में, इवन आप अपने फॉर्म भी भरते हो, कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे, इवन आजकल जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो भी सीबीटी मोड में देखिएगा कंप्यूटर पर ही लिए जाते हैं, और आपने कभी कंप्यूटर को टच भी नहीं किया है, ठीक है, उसके माउस को आप ठीक से कर्सर ठीक जगह पर नहीं ला पाते हो और आपको बैठा दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, तो आप लोग समझ सकते हो कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज दैट यू हैव टू फेस, ठीक है, वाइल द एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन के दौरान मतलब किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इन सच सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस मीन्स होता है परिस्थिति, ठीक है, और ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, कैसी परिस्थिति में, वैसी परिस्थिति में जब आप कंप्यूटर से अनजान हो, आपके पास कंप्यूटर का कोई भी नॉलेज नहीं है, देन ऐसी परिस्थिति में आप बोल रहे हो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, ये सुविधा दीजिए, दिस फैसिलिटी इन आवर स्कूल एट द अर्लीस्ट, इस फैसिलिटी को यानी कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी को आप हमारे विद्यालय में भी शुरू कीजिए, एट द अर्लीस्ट, अर्लीस्ट मीन्स होता है जल्दी से, ठीक है, मतलब जितनी जल्दी हो सके, ऑर्डर तो नहीं दे सकते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, कि जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ उसे शुरू किया जाए, जिससे क्या होगा, सो दैट वी स्टूडेंट्स में बी बेनिफिटेड, जिससे कि हम लोग जो विद्यार्थी हैं इससे लाभान्वित हो सके, इससे लाभ ले सके। यहाँ पर हम लोगों का लेटर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, आप लोग मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा वैसे भाषण देने का ज़रूरत नहीं है, एकदम सीधे साफ स्पष्ट शब्दों में आपको अपनी बात को एप्लीकेशन में रखनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अपनी बात रख दी कि अभी के ज़माने में कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी है, यदि कोई कंप्यूटर का नॉलेज जिसके पास नहीं है तो समझिए वो अपना विकास नहीं कर सकता, ये बात हमने रख दी, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे विद्यालय में भी कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटीज़ शुरू कीजिए, ठीक है। देन थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर्स ऑबिडेंटली, ठीक है, जनरली देखिएगा यहाँ ऑबिडेंटली की जगह बहुत जन सिंसियरली वगैरह वर्ड वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो या बहुत जन फेथफुली भी यूज़ कर देते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। जब भी आप लोगों को प्रिंसिपल, हेडमास्टर, इस तरह से स्कूल स्टूडेंट्स ये वाला यदि रिलेशन आप लोग रहेगा तो ये आज्ञाकारी वाला यानी ऑबिडेंटली आप लोग मेंशन कीजिएगा अपने एप्लीकेशन लेटर वगैरह में। कम टू द नेक्स्ट पेज, योर्स एविडेंटली के बाद जो है आप लोग अपना नाम मेंशन कीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका नाम है,
पवन सिंह, राजू शर्मा, मोहन कुमार, ऐसे करके। देन यू हैव टू मेंशन योर क्लास एंड सेक्शन, ठीक है, क्लास 10A, 9A, 8B, जो भी आपका क्लास है, 8 का है, 9 का है, 10 का है। देन यू हैव टू मेंशन योर रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर जो भी है आपका, उस रोल नंबर को आप लोग मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इस प्रकार से एप्लीकेशन को लिखिएगा तो आजकल देखिएगा ये एक सीध में फॉर्मेट शुरू हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से सारा एक सीध में होना चाहिए। ये नहीं कि पहले जैसे हम लोग पैरा वगैरह चेंज करते थे या सर के बाद हमें कुछ लिखना हुआ तो देखिएगा हम यहाँ से शुरू करते थे, पैरा यदि फिर चेंज किए तो फिर हमने यहाँ से शुरू किया, इस तरह से। तो वो चीज़ आजकल जो है आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, और आप लोग देखिएगा इसी तरह से एक लाइन में एक सीध में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद लिखने के बाद थोड़ा थोड़ा आप लोग गैप दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग गैप रखे हैं, यहाँ हमें गैप रखना पड़ेगा। फिर ये एंडिंग होने के बाद यहाँ गैप, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो वाइट पेज में लिखने का है। जनरली हम लोग लाइन वाले पेज में लिखते हैं जिसमें जो है लाइन खींची हुई रहती है। तो एप्लीकेशन जो है इस प्रकार से वाइट पेज में लिखने की चीज़ है, जिसमें कि प्रॉपर स्पेसिंग वो फीड हो जाता है, ठीक है, कहाँ कितना जगह छोड़ना है, कहाँ कम छोड़ना है, कहाँ ज़्यादा छोड़ना है। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको जो है एप्लीकेशन के फुल मार्क्स मिलते हैं। और यदि आप लोग क्या करते हो, जैसे हर जगह आपने सटा सटा के लिख दिया और मतलब कुछ भी फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया और आपका 1 या 1.5 नंबर मान लीजिए फॉर्मेट के लिए कट गया, ठीक है। आजकल जो है स्टेप मार्किंग होता है, आपने पूरा एप्लीकेशन लिख दिया और फॉर्मेट सही नहीं है तो फिर भी मान लीजिए सपोज़ आपको 5 नंबर का है तो उसमें से आपको सिर्फ 4 ही नंबर मिलेंगे। इसलिए आपको मतलब ध्यान देना ज़रूरी है कि आपका फॉर्मेट भी सही होना चाहिए। ओके, सो लर्नर्स, आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर school. For the next video, please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.